हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट इसको हिंदी में डिस्क्राइब किया। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड लेसन जो कि है आ फेलो ट्रेवलर, जिसके ऑथर या राइटर हैं एजी गार्डनर। तो फेलो का मतलब क्या होता है? फेलो का मतलब होता है साथी, और ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। तो इस तरह से फेलो ट्रेवलर का मतलब होगा सहयात्री, यानी कि साथ में यात्रा करने वाला। और इसके जो ऑथर हैं एजी गार्डनर, एजी गार्डनर का जो पूरा नाम था ये अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर था, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। तो लेसन को समझने से पहले हम लोग जो हमारे ऑथर हैं एजी गार्डनर, इनके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो एजी गार्डनर थे, ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, ये एक प्रतिष्ठित सम्मानित पत्रकार थे। और ये एक समाचार पत्रिका थी द डेली न्यूज़। द डेली न्यूज़ पत्रिका का इन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया था। 1902 से 1919 तक इन्होंने द डेली न्यूज़ पत्रिका का संपादन किया था। और ये जो अपने एसे लिखते थे, अपने एसे को एक पेन नेम यानी कि उपनाम अल्फा ऑफ द फ्लो के नाम से ये अपने एसे को लिखा करते थे। और ये जो हमारा लेसन है आ फेलो ट्रेवलर, आ फेलो ट्रेवलर जो ये लेसन है, ये इनकी एक फेमस बुक है, एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है लीव्स इन द विंड। लीव्स इन द विंड से लिया गया है ये लेसन आ फेलो ट्रेवलर। तो आ फेलो ट्रेवलर जो है ये इनकी एक बुक लीव्स इन द विंड से लिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने लेसन की ओर। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट मीन्स प्राप्त किया, इनटू द कैरेज फर्स्ट, रेल के डिब्बे में पहले। तो मैं नहीं जानता कि हम में से किसने रेल के डिब्बे में पहले स्थान प्राप्त किया, या मैं नहीं जानता कि हम में से रेल के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि, वास्तव में मैं नहीं जानता था कि। ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, वास्तव में मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वह कुछ समय से डिब्बे के अंदर था, यानी कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वह पहले से था या फिर बाद में आया है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं जानता था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम ट्रेन थी, ये आखिरी ट्रेन थी फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू मिडलैंड टाउन। तो ये लंदन से मिडलैंड शहर को जाने वाली ये अंतिम ट्रेन थी, आखिरी ट्रेन थी। आ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फाइनेटली लीजरली ट्रेन, और अनंत रूप से आराम से धीरे धीरे चलने वाली ये ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, ये उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी जो आपको अनंत काल का ज्ञान या अनंत काल का समझ करा दे, यानी कि बिल्कुल रुक रुक कर बिल्कुल धीमे चलने वाली ट्रेन थी। इस पर बिल्कुल टाइम पास नहीं होता है, और ये बिल्कुल कम समय को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। ये बिल्कुल अनंत काल का ज्ञान या समझ करा देती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, टॉलरेबली यानी कि लगभग पर्याप्त, पर्याप्त रूप से। तो ये लगभग पूरी तरह से ये भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चालू हुई तो ये लगभग पूरी तरह से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे जैसे हम रुकते गए, एट द सब अर्बन स्टेशन, उप स्टेशनों पर, जैसे जैसे हम उप स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, यात्री उतरते गए, इन वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके। लेकिन जैसे जैसे हम उप स्टेशनों पर रुकते गए, यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए। एंड बाई द टाइम, और उस समय तक, एंड बाई द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय तक हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया। तो जैसे जैसे ट्रेन सबअर्बन स्टेशन यानी उप स्टेशनों पर रुकती गई, यात्रीगण एक एक दो दो करके उतरते गए, और उस समय तक हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ दिया, यानी कि हम लंदन की सीमा को क्रॉस कर चुके थे। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन, या फिर मैंने केवल सोचा कि मैं अकेला बचा हूँ। यानी कि जब ट्रेन जो है लंदन की जो बाहरी सीमा को क्रॉस कर चुकी थी, पार कर चुकी थी, तब मैं अकेला बचा था, या फिर ये मेरी केवल एक सोच थी कि मैं अकेला बचा हूँ। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम
फ्रीडम यानी आज़ादी या स्वतंत्रता। तो आज़ादी का अपना एक अलग मज़ा होता है, आज़ादी का अपना एक मज़ा होता है। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, रेल के डिब्बे में अकेला होने पर। तो रेल के डिब्बे में अकेले होने पर अपना एक अलग मज़ा होता है। दैट इज, जो कि जॉल्टिंग यानी कि धक्का देते हुए, जो कि धक्का देती हुई, और नॉइजली यानी कि शोर करती हुई, थ्रू द नाइट रात्रि में जो चल रही है। तो यानी कि रात के समय में जो शोर करते हुए, जो धक्का देते हुए जो ट्रेन चल रही है, उसमें अकेला सफ़र करने का, अकेले सफ़र करने की आज़ादी का अपना एक अलग मज़ा होता है। इट इज़ लिबर्टी, इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। तो ये स्वाभाविक रूप से आज़ादी का एक रूप होता है। तो ये स्वाभाविक रूप से आज़ादी का एक अपना रूप होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप वो कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बातचीत कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज, इतनी तेज बात कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। एंड नो वन विल हियर यू, और आपकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होगा, और आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट, और आप बहस कर सकते हैं, आप आर्गूमेंट कर सकते हैं विद जोन्स, विद जोन्स। तो जोन्स कौन है? जोन्स यहाँ पे एक तरह से जो ऑथर एजी गार्डनर है, इनका एक कोई प्रतिद्वंदी है जिससे ये बहस करते हैं, इनका एक शत्रु है कह सकते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो शत्रु से बहस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कि हम किसी के भी जो हमारा शत्रु है उससे बहस कर सकते हैं, उसको हम लोग भला बुरा कह सकते हैं। तो यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट, आप बहस कर सकते हैं विद जोन्स, अपने शत्रु के साथ, यानी कि जो ऑथर के जो शत्रु हैं वो है जोन्स। तो आप अपने शत्रु जोन्स के साथ में बहस कर सकते हैं। एंड रोल, और उसे लुढ़का सकते हैं। एंड रोल हिम, और उसे लुढ़का सकते हैं ट्रम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। तो आप उसे लुढ़का सकते हैं और विजय की भावना से आप उसे धूल में मिला सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी यानी वो काउंटर स्ट्रोक यानी कि वो प्रहार भी नहीं करेगा, तो उस इसका भी डर नहीं रहेगा। तो यानी बिना प्रहार के डर के बिना आप उसे विजय पूर्वक आप उसको धूल में मिला सकते हैं, आप उसको लुढ़का सकते हैं, उससे आप बहस कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस आर 2 स्टेप, तो और आप डांस कर सकते हैं, 1 या 2 स्टेप आप डांस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर आप गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, गोल्फ के स्ट्रोक की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स, या फिर आप मार्बल्स कंचे खेल सकते हैं ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे आप इसकी जो फर्श है उस पर आप कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी की बाधा या पाबंदी के आप इस पर ये सारे काम आप कर सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं। और शट इट, या फिर इसे आप बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के। तो आप बिना किसी के विरोध के खिड़की को खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं। और शट बोथ, या फिर दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। तो आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या फिर दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे एक खिड़की को खोलें या बंद करें, कोई विरोध नहीं करेगा। या फिर आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग, वास्तव में आप खोलना जारी रख सकते हैं देम, उनको यानी खिड़कियों को। एंड शटिंग देम, और बंद करना भी आप उनको जारी रख सकते हैं। तो आप खिड़कियों को लगातार खोल सकते हैं, लगातार उसे आप बंद कर सकते हैं। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की, आज़ादी के त्यौहार के रूप में। तो आप की आज़ादी है, इस वजह से आप खिड़कियों को लगातार खोल सकते हैं या फिर लगातार आप खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी भी कोने को चुनकर आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या फिर आप सभी सीटों को, सभी जगहों को बारी बारी से आप एक एक को चेक करके वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यू कैन लाई, यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ,
लंबे होकर, यानी आप पूरी तरह से लेट कर, लंबे होकर के आप लेट सकते हैं। ऑन द क्यूशंस, क्यूशंस यानी गद्दे, तो आप गद्दों पर यानी गद्दों से बनी सीटों पर आप कहीं पर भी आप लंबे होकर के फुल लेंथ में लेट करके आप फुल लेंथ में होकर के आप लेट सकते हैं। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और नियमों को तोड़ने का आनंद उठा सकते हैं, मजा ले सकते हैं। तो डोरा यहाँ पर क्या है, डोरा जो है एक ये डिफेंस ऑफ रियल एक्ट है, यानी कि जो रेलवे की जो संस्था है ये एक संस्था है, तो आप डोरा के रूल्स को, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट के रूल्स को आप तोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट द हर्ट इज ब्रोकन, यहाँ पे हर्ट का मतलब जो है रूल्स रेगुलेशन से है, तो केवल डोरा को नहीं पता चलेगा कि उसके जो नियम हैं, उसके जो कानून है वो तोड़े जा चुके हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर्ट इज ब्रोकन, तो केवल डोरा को नहीं पता चलेगा कि उसके जो नियम है वो तोड़े जा चुके हैं। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा से बच भी जाएंगे, आप डोरा के जो भी नियम कानून है, जो इसके अधिनियम है, इससे आप बच सकते हैं। तो आप डोरा के नियम कानून को आप तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ने का आप मजा ले सकते हैं, और डोरा को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी, डोरा को इसका पता भी नहीं चलेगा कि उसका जो नियम कानून है वो तोड़ा जा चुका है। ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो इस रात मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अगर टू मी, मुझे इन कामों को करने की सूझी ही नहीं, या फिर मुझे ये सब सूझा ही नहीं। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, मैंने जो कुछ भी किया वो क्या था, वो बहुत ही साधारण था, वो इससे भी ज़्यादा वो साधारण था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे अंतिम सहयात्री जा चुके थे, I put down my paper, मैंने अपना पेपर हटाया, अपना पेपर नीचे किया। Stretched my arms, मैंने अपनी आर्म्स, अपनी भुजाएं खोली। And my legs, और अपने पैर फैलाए। तो जैसे मेरा जो अंतिम सहयात्री था, जब वो चला गया तो मैंने अपना पेपर नीचे किया, मैंने अपने हाथ फैलाए, अपने पैर फैलाए और अंगड़ाई ली। स्टूड अप, खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखने लगा। मैं खड़ा हो गया और खड़ा होकर के खिड़की के बाहर देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट, ऑन द काम समर नाइट, गर्मी की शांत रात को। तो मैं खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर गर्मी की शांत रात को मैंने देखा। मैं खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर गर्मी की शांत रात को मैंने देखा, या मैं देख थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसके द्वारा मैं यात्रा कर रहा था, जिस पे मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रिमेनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, तो यहाँ पे नोटिंग का मतलब होगा देखना, महसूस करना। रिमेनिसेंस मीन होता है यादगार, एंड लिंगर्ड मीन्स मंडराना। नॉर्दर्न स्काई यानी कि उत्तरी आसमान की ओर। तो मैं उस दिन के धुंधले प्रकाश को देख रहा था। नोटिंग द पेल रिमेनिसेंस ऑफ द डे, तो मैं उस दिन के धुंधले प्रकाश को देख रहा था। दैट स्टिल लिंगर्ड द नॉर्दर्न स्काई, जो उत्तर की ओर मंडरा रहे थे, जो उत्तर की ओर मंडरा रहे थे। क्रॉस्ड द कैरिज, डिब्बे को पार किया, यानी कि जो धुंधला प्रकाश था, इस धुंधले प्रकाश ने डिब्बे को क्रॉस किया, डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और मैंने इस धुंधले प्रकाश को दूसरी खिड़की पर जा करके देखा, मैंने इस धुंधले प्रकाश को दूसरी खिड़की से देखा। लिट अ सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, मैं बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और मैं दोबारा पढ़ने लगा, दोबारा मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। तो मैंने एक सिगरेट जलाई और मैं बैठकर दोबारा फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। इट वॉज देन, तभी उस समय, दैट आई बिकेम अवेयर, मुझे अवेयर हुआ, यानी कि मुझे आभास हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मुझे अपने फेलो ट्रेवलर के होने का एहसास हुआ। ही केम, वह आया। एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक था। ही वॉज वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक था। विंगी, निपी, इंट्रेपिड इंसेक्ट्स,
तो वो जो था वो उन पंखों वाले, डंक मारने वाले और निडर कीड़ों में से एक था, दैट वी कॉल वैगुअली मॉस्किटो, जिसे हम लोग शायद मच्छर कहते हैं, जिसे हम लोग शायद मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया, अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस कंपार्टमेंट का, रेल के डिब्बे का एक चक्कर लगाया, एक टूर किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस, और उसने इसकी जो तीनों डायमेंशंस होती हैं, तीनों विमाओं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों डायमेंशंस की इसने जांच की, इन्वेस्टिगेट किया, इसकी जांच की, यानी हर जगह पे वो गया और घूमा। विजिटेड ईच विंडो, और वो प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, वो रोशनी के चारों ओर मंडराया। डिसाइडेड, और उसने ये निश्चय किया, दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पर उसके लिए कुछ भी रुचिकर नहीं है, उसके लिए कोई भी बढ़िया चीज़ वहाँ पर नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, उस कोने में बैठे हुए आदमी, उस कोने में बैठे हुए जो विशाल आदमी है, उसकी तुलना में मेरे लिए इस ट्रेन के डिब्बे में और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। केम, वह दोबारा फिर से वापस आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और वह दोबारा फिर आया और मेरी गर्दन पर, मेरी नेक पर वो बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह भाग गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और रेल के डिब्बे का एक और चक्कर लगाया। जॉन्ट मीन्स चक्कर लगाना। तो मैंने उसे दोबारा फिर से उड़ा दिया, वह भागा और रेल के डिब्बे का एक और चक्कर लगाया, उसने रेल के डिब्बे का एक और चक्कर लगाया। रिटर्न, और वो चक्कर लगाकर वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, वह लौटा और बदमाशी के साथ मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर वो आकर पुनः बदमाशी के साथ बैठ गया। तो इम्प्रूडेंटली का मतलब होता है बदमाशी के साथ, बदमाशी से। तो उसने कंपार्टमेंट का, रेल के डिब्बे का फिर से एक चक्कर लगाया और वह वापस लौट कर आया और पुनः बदमाशी के साथ मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर वो आकर के बैठ गया। इट इज़ एनफ, इतना पर्याप्त था, ये बहुत हुआ। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नामिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, कि उदारता की भी एक सीमा होती है। इट इज़ एनफ यानी कि अब बहुत हुआ, इतना पर्याप्त है। आई सेड मैग्नामिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, इतना बहुत हुआ। उदारता की अपनी एक सीमा होती है, उदारता की अपनी एक सीमा होती है। तो मैग्नामिटी मीन्स उदारता। तो इतना बहुत हुआ यानी बहुत हुआ, उदारता की भी एक हद होती है, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं उन विशेष व्यक्तियों में से एक हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कि मैं उन विशेष व्यक्तियों में से एक हूँ जो अजनबियों द्वारा की गई छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो जाता हूँ। अजनबियों द्वारा की गई हंसी मजाक की बातों पर भी मैं क्रोधित हो जाता हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी पहनता हूँ। जैसे एक जज काली टोपी पहनता है, तो यानी अपने आप को एक जज के भांति देख रहा है राइटर, तो कहता है मैं काली टोपी पहनता हूँ। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, यह न्याय की मांग है। जस्टिस डिमांड्स इट, ये न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और जो कोर्ट है, न्यायालय है, ये तुम्हें प्रदान करती है। तो न्याय की यही मांग है और जो न्यायालय है ये सज़ा तुम्हें प्रदान करती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट्स मीन होता है आरोप, तो तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं, तुम्हारे खिलाफ ढेर सारे आरोप हैं। यू आर अ वैग्रेंट, यू आर अ वैग्रेंट यानी कि तुम एक आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि तुम पब्लिक के लिए, जनता के लिए एक न्यूसेंस यानी कि आफत हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना किसी टिकट के यात्रा कर रहे हो।
यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट का कूपन भी नहीं है, यानी कि जो मनुष्यों का जो खून चूसता है, तो इसके पास कोई मीट का कूपन भी नहीं है, तभी ये मीट खाता है। फॉर दीज, इन सभी के लिए, एंड मैनी अदर मिसडिमेनियर्स, और कुछ अन्य अपराधों के लिए। तो फॉर दीज, इन अपराधों के लिए, एंड मैनी अदर मिसडिमेनियर्स, और कुछ अन्य अपराधों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो इन अपराधों के लिए।